ऑल टाइम सबकी फेवरेट मलाईदार रबड़ीदार क्रीमी टेक्सचर के साथ बिल्कुल ही आइसक्रीम की तरह दिखने वाली और खाने में टेस्टी लगने वाली आज हम बनाएंगे फिरनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। फिरनी मतलब क्या है? तो देखिए, फिरनी इस तरह से सेट होनी चाहिए, इसे कहते हैं फिरनी। इसे सेट करना है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सही से मेजरमेंट के साथ और बहुत सारी टिप्स के साथ बताऊंगी कि इसे किस तरह से सेट करना है विदाउट फ्रिज के। तो इस तरह से गिराने के बाद भी ना ये गिरनी नहीं चाहिए, इतनी ये सेट होनी चाहिए, वो भी 15 मिनट में। लोगों को लगता है कि चावल की खीर और फिरनी सेम एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चावल की खीर और फिरनी में बहुत सारा डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सही से मेजरमेंट के साथ और ये कितने लोगों के लिए कितना मेजरमेंट लेना है, ये सब पूरे टिप्स के साथ बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग भी हर एक त्यौहार में फिरनी बनाकर खा सके। ईद ए मिलाद आने वाली है, तो आप इसे ज़रूर से बनाएं अपने घर पर, त्योहारों में बनाएं, खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ली है मैंने कटोरी। कटोरी में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच चावल। तो कोई भी ब्रांड का आप चावल ले सकते हैं, लंबे वाले चावल या फिर इस तरह से चावल। चावल का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होता है। तो चावल को ना अब इसे अच्छे से धो करना हमें 1 घंटे के लिए भिगाने के लिए रखना है। 1 घंटे बाद मैंने इसे पानी में से निकाल कर ले लिया है। बस ऐसे ही इसे खुले में 5-10 मिनट के लिए रख रही हूँ, तब तक करते हैं बाकी की तैयारी। दूध वाली कोई भी चीज़ बनाने से पहले ना, तो वो दूध वाले बर्तनों को जो भी इस्तेमाल होगे उसे गर्म पानी में धोना ज़रूरी है, नहीं तो दूध फट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ उसे गर्म पानी में धोकर ले रही हूँ। तो मिक्सर के जार को भी धोना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें चावल पीसने वाले हैं, साथ में इलायची पाउडर भी पीसने वाले, इसीलिए इसे धोना ज़रूरी है। क्योंकि हम मिक्सी जार में तीखी चीज़ें पीसते हैं, जैसे कि मिर्च वगैरह, तो इसीलिए इसे सब चीज़ों को धो कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें करना ज़रूरी होती है, ध्यान में रखना ज़रूरी है, नहीं तो एक गलती की वजह से पूरा टेस्ट या फिर पूरा सामान ख़राब हो सकता है। तो अब इसे धो कर लेते हैं और साइड में रखते हैं। आपने अभी तक शीर खुरमा की रेसिपी नहीं देखी है तो शीर खुरमा की रेसिपी देखिए, उसमें मैं फुल टिप्स के साथ किस तरह से 7 लीटर तक का शीर खुरमा बनाना बताया है। अलग अलग 2 वीडियो हैं। अब भिगाए हुए चावल को मिक्सी जार में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे सूजी की तरह इसका पेस्ट बनाकर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैं आधा लीटर दूध ले रही हूँ। आधा लीटर दूध के लिए 2 चम्मच चावल की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं तो उसी के हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे 1 लीटर के लिए 4 चम्मच चावल। अब यहाँ पे दूध को उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम लो पे ही रख के दूध को उबाल लाना है, और सारी प्रोसेस भी हमें गैस की फ्लेम लो पे ही करनी है। तो दूध को बीच बीच में चम्मच से चलाते रहेंगे, और साइड में जो भी मलाई इसकी जमेगी वो दूध में डालते जाएंगे। दूध को यहाँ पे उबाल आने के बाद 5 मिनट तक और पका कर लेना है, ताकि दूध थोड़ा सा क्रीमी और गाढ़ा हो जाए। हमें यहाँ पे फुल फैट क्रीम ही दूध यूज़ करना है और फ्रेश वाला दूध यूज़ करना है। मतलब दूध लाया, गर्म किया, उसके बाद वापस से यहाँ पे फिरनी बनाने के लिए दूध को यूज़ किया, ऐसा नहीं। पैकेट वाला या फिर कोई भी दूध जिसे गर्म किए बिना ही हम डायरेक्ट कढ़ाई में फिरनी बनाते वक्त ही गर्म करना है। तो देखिए इसी तरह से इस पर मलाई जम रही है, और मलाई को मैं साइड से निकाल कर दूध में डाल रही हूँ। और दूध थोड़ा सा यहाँ पे उसकी क्वान्टिटी कम हो गई है, दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब उसमें डाल रहे हैं जो अभी पीस कर लिया हुआ चावल है वो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप चावल को धोकर सुखाकर पहले जैसा बना सकते हैं, जैसे पहले थे पूरी तरह से सुखाकर फिर मिक्सर में उसे सूखा ही पीस के इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और दूध भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डायरेक्ट कच्चे चावल ही मिक्सी जार में पीस कर लिए हैं। तो देखा आपने किस तरह से वो सूजी की तरह बने हैं, चम्मच के ऊपर किस तरह से दानेदार लगे हुए थे, तो उसी की तरह बना कर लेना है। गैस की फ्लेम लो पे ही रखनी है, और जैसे हम चावल डालते हैं तो लगातार चम्मच को फटाफट से मिक्स करते जाना है, क्योंकि चावल के नीचे गुठलियाँ बन सकती हैं। दूध गर्म होने की वजह से चावल डायरेक्ट ही गुठलियाँ बना सकती है, इसीलिए कंटिन्यू इसे मिक्स करते जाना है। और अगर आपको लगे कि इसमें गुठलियाँ हैं तो चम्मच से आप उसे प्रेस करते जाइए, जिससे गुठलियाँ डिसॉल्व हो जाएगी। लगातार चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो नीचे तले में जाकर चिपकेगा, गुठलियाँ बनेगी। तो अब यहाँ देखिए चावल किस तरह से पक रहा है, और दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है, गाढ़ा हो गया है। अब तक सिर्फ मुझे 10 मिनट का वक्त लगा है यहाँ तक पूरी प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पे फिरनी अच्छी खासी पक गई है, ठीक हो गई है। तो
तो दूध गर्म होते ही मैंने उसमें से 2 चम्मच दूध निकाल कर लिए थे केसर के धागे भिगाने के लिए। तो यहाँ पे भिगाया हुआ केसर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। केसर का दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है। तो ये बनी है नहीं है, इसे किस तरह से सेट करते हैं मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ। उससे पहले यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर का वीडियो मैंने अपलोड किया है कि किस तरह से बनाना है और इसे किस तरह से साल भर तक के लिए स्टोर करना है, वो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मैं आधी कटोरी यानी कि मतलब जिससे मैंने चावल मेजरमेंट किया था उसी टेबल स्पून से यहाँ पे 4 चम्मच मैं चीनी ले रही हूँ और चीनी को डालकर अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो चीनी डालते ही ना फिरनी थोड़ी सी पतली हो जाती है, उसे पका कर लेंगे लो फ्लेम पे ही। तो देखिए यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बादाम के बारीक कट किए हुए टुकड़े डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो चीनी को हमेशा लास्ट में ही डालना है, ये बात ध्यान रखिए। कोई भी मीठी चीज़ बनाते वक्त चीनी को लास्ट में ही डालेंगे। तो देखिए इस फिरनी सेट करने के लिए किस तरह से तैयार हुई है ये आप देखेंगे। तो जैसे ही मैं चम्मच चला रही हूँ तो एक ही टाइम में ये पूरी तरह से चम्मच में आ रही है, मतलब नीचे का बर्तन दिख रहा है, उतना हमें इसे पका कर लेना है। तो देखिए इस तरह से चम्मच चलाने के बाद भी उस पर लाइन आ रही है, ये पूरी तरह से साइड में हो रहा है एक एक टाइम में। इस तरह से इतना पका कर लेंगे तो फिरनी बिना फ्रिज के आराम से सेट हो सकती है। तो देखिए लाइन निकालने के बाद भी इतना पका कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे सेट करने के लिए रख देंगे। फिरनी गर्म होती है तभी उसे सेट करना होता है। आप किस में सर्व करने वाले हैं उसमें डायरेक्ट ही इसे सेट कीजिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिट्टी की शिकोरी। तो हमारे यहाँ इसे शिकोरी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसे मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगाने के लिए रख दिया था। मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करने से पहले पानी में भिगा कर रखना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्मा गर्म फिरनी। तो देखिए आधा लीटर दूध यूज़ किया था और 2 चम्मच चावल, तो उससे सिर्फ 1 शिकोरी यहाँ पे फिरनी बनकर तैयार होती है। उसी हिसाब से आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाकर यहाँ पे फिरनी बना सकते हैं। तो इसे मैंने सेट करने के लिए रख दिया है। तो अब यहाँ पे मैं कोई गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी, सेट होने के बाद डालेंगे। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट फ्रिज में भी रख सकते हैं, ढक कर रखिए फ्रिज में, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर होने के बाद फ्रिज में रखना है। तो देखिए 15 मिनट बाद ये अच्छे से सेट हो गई है। इसी तरह से सेट होनी चाहिए, गिराने के बाद भी गिरनी नहीं चाहिए, इस तरह से होती है फिरनी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत सारी टिप्स के साथ कुकिंग रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फिरनी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें खोया डालिए। खोया डालने की वजह से ये फ़ौरन ही ठीक हो जाती है, जिससे आपका वक्त बचेगा और दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी कम लगेगी। अगर आप प्योर फिरनी खाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बनाकर खाइए। तो चावल डालने के पहले खोया डालकर उसे पूरी तरह से डिसॉल्व करके पकाकर फिर बाद में हमें चावल को डालना है। तो ये छोटी छोटी बातें याद ज़रूर रखिए। तो मेरे बताए हुए तरीके से खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।